सबसे पहले आपका दिया गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान होता है कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये है आदि शब्दों में से कोई भी शब्द आया हो तो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट होता है। मेन मतलब इसमें होता है कि आ की मात्रा आता है, आ की मात्रा भी आता है और इसमें ई की मात्रा है, जैसे छोटी और बड़ी। ठीक है, तो इसमें ए बड़ी की मात्रा, ए की मात्रा और आ की मात्रा, 3 शब्द आए हैं। ठीक है, यानी चुका, चुकी, चुके। ठीक है, अगर इनसे रिलेटेड और भी अदर शब्द आते हैं तो भी वह कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। इसके बाद आपका आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या आता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद बनाते समय एक वचनकर्ता के साथ हैज तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करके वर्ब की कौन सी फॉर्म लिख देते हैं? थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ठीक है, स्ट्रक्चर आपका होता है कि सब्जेक्ट, इसके बाद हैज या हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। आपका ट्रांसलेट दिया गया कि महेश ने एक गाना गाया है। महेश ने एक गाना गाया है। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? महेश तो है, यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन है? महेश। तो महेश की स्पेलिंग MAHESH, महेश। अब हमें जानना ये है कि महेश एक वचन करता है कि बहुवचन करता है? एक वचन करता है, क्योंकि महेश कोई अकेला है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वचन कर्ता के साथ है और बहुवचन कर्ता के साथ है। तो महेश एक वचन करता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे? हैज। ठीक है, अब एक गाना गाया है, तो अब इसमें हमें लिखना है वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है? थर्ड फॉर्म लिखनी है। और वर्ब यानी गाया, यानी गाया का स्पेलिंग क्या होता है? सिंग। ठीक है, सिंग मीन्स गाना। ठीक है, एक गाना जो गाना बजता है वो गाना होता है, एक गाना जो आवाज आ रही है, बाहर निकल रही है, गाने की प्रक्रिया यानी जो क्रिया है। ठीक है, तो जो क्रिया है वो गाना चल रहा है। ठीक है, तो गाना फर्स्ट फॉर्म होता है सिंग और थर्ड फॉर्म होता है संग। संग की स्पेलिंग SUNG कि SANG होता है। क्या होता है? SANG। तो इसमें हम क्या बना देंगे? ए बना देंगे, SANG, संग। अब क्या गा रहे हैं बताओ? अब महेश है। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे लिखा सिंग सैंग संग, सिंग सैंग। अब आप लोग को हम डाउट है, आप लोग को तो हम बता दे रहे हैं। SING क्या हो गया? और SANG सैंग, और SUNG संग, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और अब हमें किसका प्रयोग करना है? यहाँ पे थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? यू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यू। संग। उसके बाद कितने गाने हैं? एक गाना, यानी ए सॉन्ग। दूसरा आपका है मैंने आज एक चोर पकड़ा। क्या है? मैंने आज एक चोर पकड़ा। तो मैंने की अंग्रेजी आई एक वचन करता है, बहुवचन करता है? बहुवचन करता है, तो बहुवचन करता के साथ है। अब पकड़ना की स्पेलिंग क्या होता है? कैच। बट इसमें हमें किस फॉर्म का प्रयोग करना है? थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म में कैच की स्पेलिंग क्या होती है? कैचेड। थर्ड फॉर्म में क्या होता है? कैचेड की स्पेलिंग कैचेड की स्पेलिंग क्या होगा? सब लोग को लिखवाया गया है ना, आप लोग बताएं। CAUGST क्या होता है? CAUGHT, कैचेड यानी थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब क्या पकड़ा है? चोर। और कितने चोर हैं? एक चोर, यानी ए। अब थीप की स्पेलिंग THIEF, थीप। अब कब पकड़ा गया? आज, यानी टुडे।
इसी प्रकार अगला दिया गया है, उन्होंने अपने स्कूल का कार्य समाप्त कर लिया है। उन्होंने अपने स्कूल का कार्य समाप्त कर लिया है। तो उन्होंने का अर्थ क्या होता है? वह, यानी वह अपने स्कूल का कार्य समाप्त कर ले, यानी उन्होंने की स्पेलिंग यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? दे। दे बहुवचन करता है तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे? है। अब कार्य समाप्त करना, समाप्त की स्पेलिंग क्या होती है? फिनिश। क्या होता है? फिनिश। बट इसमें हमें किस फॉर्म का प्रयोग करना है? थर्ड फॉर्म का। और फिनिश की स्पेलिंग क्या होती है? फिनिश्ड। फिनिश्ड की स्पेलिंग FINISHED लगा देंगे। फिनिश्ड क्या हो गया? दे हैव फिनिश्ड। उसके बाद अब कहाँ? अपने स्कूल। कहाँ पे? अपने स्कूल। दे के साथ अपने का प्रयोग किसका? अपने के लिए क्या प्रयोग करते हैं दे के साथ? डियर। ही के साथ? ही के साथ हर की लगाएंगे या हिज लगाएंगे? सी के साथ हर और ही के साथ हिज का प्रयोग करते हैं अपने शब्द के लिए। तो इसलिए यहाँ पे दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे? डियर का। THEIR। ठीक है, डियर। अब कहाँ पे? डियर यानी अपने स्कूल। तो डियर स्कूल। अब इसमें क्या बचा हुआ है अभी? कार्य। क्या बचा है? कार्य। कार्य का WORK वर्क। यानी दे हैव फिनिश्ड देयर स्कूल वर्क। उन्होंने अपने स्कूल का कार्य समाप्त कर लिया है। क्लियर? यस सर।